द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की कहानी में काफी गहराई और भावनात्मक उतार चढ़ाव है जो इसे एक प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाते हैं। इसे और भी विस्तार से समझते हैं ताकि आपको पूरी फिल्म की हर छोटी बड़ी चीज स्पष्ट हो सके। क्रिस गार्डनर का जीवन। क्रिस गार्डनर का किरदार एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति का है जो अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात संघर्ष करता है। शुरुआत में उसे विश्वास है कि उसकी नौकरी उसे एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगी, लेकिन जब वह मेडिकल उपकरण बेचने का काम करता है तो उसे कोई खास सफलता नहीं मिलती। वह कई डॉक्टरों और अस्पतालों में इन उपकरणों को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे खरीदने में रुचि दिखाते हैं क्योंकि यह उपकरण न केवल महंगा है बल्कि कई डॉक्टर इसे अनावश्यक मानते हैं। शादीशुदा जीवन में तनाव। लिंडा, उसकी पत्नी, भी इन कठिनाइयों से तंग आ चुकी है। वह दिन रात काम करती है, फिर भी घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। क्रिस और लिंडा के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं और लिंडा अंततः क्रिस को छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है। लिंडा के जाने के बाद क्रिस पर अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। बेटे के साथ संघर्ष। क्रिस का जीवन अब अपने बेटे क्रिस्टोफर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। क्रिस कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा उसकी तकलीफों का एहसास करे। वह हर संभव कोशिश करता है कि वह अपने बेटे को एक बेहतर जीवन दे सके, लेकिन उसके पास ना घर होता है, ना पैसे और ना ही कोई स्थिर नौकरी। फिल्म में कई बार क्रिस को कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि उन्हें बेघर आश्रयों में रहना पड़ता है या फिर कभी-कभी ट्रेन स्टेशनों और सार्वजनिक बाथरूम में रात गुजारनी पड़ती है। इन सबके बावजूद क्रिस कभी हार नहीं मानता और हमेशा अपने बेटे को सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करता है। स्टॉक ब्रोकिंग का सपना। एक दिन जब क्रिस सड़क पर चल रहा होता है तो वह एक शानदार कार में बैठे आदमी को देखता है। वह आदमी क्रिस को प्रेरित करता है और जब क्रिस उससे पूछता है कि वह क्या करता है तो वह जवाब देता है कि वह स्टॉक ब्रोकरेज में काम करता है। यही वह पल है जब क्रिस को एहसास होता है कि स्टॉक ब्रोकिंग उसके जीवन को बदल सकता है। वह एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म डीन विटर में इंटर्नशिप के लिए आवेदन करता है। यह इंटर्नशिप बिना वेतन के है और इसमें कई उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अंत में केवल एक व्यक्ति को ही स्थायी नौकरी मिलती है। यह इंटर्नशिप उसके लिए जीवन बदलने का अवसर हो सकती है, इसलिए वह इसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। इंटर्नशिप के दौरान कठिनाइयां। क्रिस के लिए यह इंटर्नशिप बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होती है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बिना वेतन के इंटर्नशिप के कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर दिन उसे अपने सहकर्मियों से आगे रहना पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह इस इंटर्नशिप में सफल नहीं हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह सुबह जल्दी अपने बेटे को डे केयर में छोड़ता है और फिर स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में जाकर पूरी मेहनत से काम करता है। शाम को वह अपने बेटे को लेने के बाद किसी सुरक्षित जगह की तलाश करता है जहां वे रात बिता सकें। कई बार उन्हें चर्च में बने आश्रयों में जगह मिलती है, लेकिन कई बार उन्हें बाथरूम या ट्रेन स्टेशनों में भी सोना पड़ता है। समय के साथ दबाव बढ़ता है। इंटर्नशिप के दौरान क्रिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बार उसका बैंक अकाउंट सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है क्योंकि वह टैक्स नहीं चुका पाता। इस घटना के बाद उसकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाती है। अब उसके पास पैसे नहीं होते और वह अपने अंतिम कुछ मेडिकल उपकरण बेचने की कोशिश करता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। इसके साथ ही उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे की देखभाल भी करनी होती है। उसकी पत्नी लिंडा की अनुपस्थिति में वह अकेले ही अपने बेटे को खुश और सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। आखिरी मौका और सफलता। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इंटर्नशिप के नतीजे आने का समय आ जाता है। क्रिस को इंटर्नशिप के दौरान अपने काम के लिए कई तारीफें मिली थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उसे नौकरी मिल जाएगी।
जब वह इंटरव्यू के लिए जाता है तो वह बेहद तनाव में होता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान फर्म के मालिक उसे बताते हैं कि उसे नौकरी मिल रही है। यह सुनकर क्रिस को अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म का अंत में क्रिस अपने बेटे के साथ खुशी खुशी चलता हुआ दिखाई देता है। यह एक भावुक पल है, क्योंकि अब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर चुका होता है। आगे चलकर वह खुद की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म खोलता है और एक सफल व्यापारी बनता है। मुख्य संदेश: द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और बिना रुके मेहनत करते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं। आईएसएस मूवी को आप आसानी से ZEE5 और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, और ये सी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।